बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, बाके बिहारी कृष्ण मुरारी। हम लोग वैष्णु पंथ हैं, हम लोग त्याग है, हमने हर चीज त्यागा है, घर मकान भाई बहन सबको को त्याग दिया है। हमारा कौन है? कोई नहीं। फिर भी बीच में आते हैं तो शांति लिए आते हैं हम लोग। इस साधु संतों की हम लोग तो जंगल में रहते हैं जी। वहां पर भालू भी रह रहा है, हिरन भी रह रहा है। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आपको किशोरी जी की कृपा से दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं और आप सभी भक्तों का इतना प्रेम मिल रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो आज संत यात्रा में एक और दुर्लभ संत महाराज जी के आपको दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी श्री ब्रजधाम में बड़े आनंद की साधना करते हैं। तो किशोरी जी का नाम लेकर संतों के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं उनका अद्भुत अनुभव और वाणी। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे। जय श्री। बड़ी कृपा की महाराज जी ने, पहले तो समय दिया हमारे लिए महाराज जी, घड़ी दो घड़ी। महाराज जी सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से ब्रजधाम में पधारे हैं? सर्वप्रथम हम लोग चित्रकूट से पधारे हैं। चित्रकूट धाम से। अच्छा। रागराग से आए थे, जगह अपना मतलब खालता हलता लगाया था जी। तो वहां से थक गया तो मैंने सोचा चलो ब्रिज में घूमे आऊं, थोड़ी शांति मिलेगी। वाह वाह। शांति के लिए यहाँ चले आए हम लोग ब्रिज में। चलो हम लोग राम वनवासी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आप श्री ब्रजधाम में पधारे, बड़ी कृपा है, क्योंकि ऐसे संत पधारते हैं ब्रज में, इसीलिए ब्रज श्रेष्ठ है महाराज जी। आप जैसी मूर्ति यहाँ आती है। जी। थोड़ा सा गर्मी बहुत है इसलिए महाराज जी का चंदन है, क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है इस समय। मैं अभी हवन ताप के और आया। हवन भी तापा है महाराज जी ने। हाँ, इतनी तपती धूप में महाराज जी ने हवन भी तापा था। हम लोगों का यही नियम है साधुओं का जी कि कर्म कांड करना, कर्म कांड करना, या कर्म कांड नहीं जानता है, करना नहीं चाहता है तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, या भजन करे, या भजन में नहीं उसका मन लग रहा है तो पौधा लगाए, पेड़ पौधे लगाए, और पौधा लगाए। अच्छा। उसको पौधा लगाने से, वृक्ष लगाने से आपकी भी लाभदायक रहेगा और हानिकारी भी मिलेगी, आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छा। पेड़ लगाने से, सेवा करने, सेवा सबसे बड़ी बताई गई है इस युग में। ये मृत लोग है, ये मृत्यु लोग है महाराज जी, ये मृत लोग है। इस मृत लोग में सिर्फ कर्म ही भूम है। कर्म अगर करोगे कहीं भी जगत में कहीं भी चले जाओगे, आप कहीं फेल नहीं कोई करने वाला है। जी महाराज जी। इस साधु संतों की हम लोग तो जंगल में रहते हैं जी। वहां पर भालू भी रह रहा है, हिरन भी रह रहा है, सभी जानवर रहते हैं, जीव रहता है, सबसे रहते हैं। और हम लोग सदा अपना ही रहते हैं, सदा पैरों से ऐसे चलते हैं, गर्मी हो चौमासा हो कुछ भी हो, हमारे लिए सदा ये एक ही है भाव। गर्मी सर्दी बरसात सब एक ही महाराज जी। हम लोग सर्दी में गर्मी में भी ऐसे रहते हैं और सर्दी में भी ऐसे रहते हैं। हाँ, जंगल में टाटी घाट में बहुत लोग जाते रहते हैं। जी 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 जी। तो हम लोग वहाँ पर भी मंदाकिनी का स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपनी तपस्या करने लगते हैं, अपना जो अपना जो तपस्या करी, हवन क्रियाक्रम किया अपना, फिर ठाकुर जी का सेवा की। सेवा करने के बाद अपना उनका राजभोग बनाया, भोग बनाने के बाद प्रसाद ठाकुर जी को लगाया, सबने पाया। बहुत सरल तो है बनना, साधु बनना तो सरल है, और उसके चलने में बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है जीवन। क्यों आज के युग में अगर हम लोग साधु बने हैं तो हमको भगवान का रूप हम ले हैं। बिल्कुल। पहली बात ये है हमारा, बिल्कुल हमारा विचार ये रहता है सदा ही कि अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा हर चीज करो, मगर अन्याय मत करो। जी। अन्याय मत करो। अगर तुमको इस संसार में, इस मृत लोक में जीना है तो एक ही वाणी में रखना चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए। जी।
अगर साधु भी झूका है, अगर वो वसा भी है, तो उसको भी खिला पिला दो, भगा दो, कोई मतलब ना। भाई जो कर्म कांडी है उसकी वेद आज के युग में सब प्रकार के हैं। कौन ये नहीं समझ में आए, बैरागी है, ये घर का सताया हुआ है, ये कैसा है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब में एक सा होता है। हम लोग वैष्णव पंथ हैं, हम लोग त्याग है, हमने हर चीज त्यागा है, घर मकान भाई बहन सबको को त्याग दिया है। हमारा कौन है? कोई नहीं। फिर भी बीच में आते हैं, जो शांति लिए आते हैं हम लोग। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए जो साधु अधूरा साधु हो जाता है उसकी जिंदगी नष्ट हो जाती है। हम तुमको हकीकत बात बता रहा हूँ। अच्छा। जो बीच में बैराग ले लेता है उस इस जन्म में क्या इसके पुरखा क्या अगले जन्म का भी उसका प्रवेश नहीं होगा, कभी नहीं मिलता है। मैंने कई बार अनुभव लिया है भगवान से। अच्छा महाराज जी। मैंने जी टाटी घाट में जंगल में मैंने कई बार अंदाज लिया है। अच्छा, अनुभव ले लिया है भगवान से अनुभव लिया है महाराज? अनुभव, हाँ जी, ऐसा लिया है कि ना मैंने देखा है, ना मैंने कुछ देखा है कि इधर है कि इधर है कि ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है। भगवान तो सब गड़ में बैठे हैं, अपने शरीरों में बैठे हैं। तो हमारा हृदय साफ है तो भगवान का दर्शन साथ साथ रहेंगे। अगर हमारे हृदय में नियत ही खराब हो गई, थोड़ी सी चीज में नियत खराब हो गई तो सब बेकार हो गए, भजन भी बेकार हो गए, हर चीज बेकार हो। किसी को अपन ने दुर्भोग में देख लिया, दुर्भोग का भाग लगा दिया तो गया। दूसरा का कलह काटना गलत है। जो संसार कर रहा है करने दो, आपको जो करना है तुम करिए, किसी से कहिए ना, जो करो तत्काल करिए, किसी को कहिए ना कि ये कर लो वो कर लो। वो करने से वो शरीर में दिक्कत ही दिक्कत है, उलझन हो जाती है शरीर में, अगले की भी उलझन हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। पहला गुरु पिता होते, माता पिता होते, तो उनका तो प्रभाव मानता हूँ। इस युग में बिना गुरु बनाए इस कल्याण नहीं हो सकता, इस जग में कभी नहीं हो सकता। आप हम लोग दान करेंगे, वो दान लग नहीं सकता है, कभी नहीं लग सकता है। दान उनको दे दीजिए जो दान लायक होगा, दान उनको ना दे दीजिए जो आज तुमने हमको 50,000 रुपया दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, हमने दुर्भोग में फेंक दिया है। लड़का बच्चों को खिला दिया, उनको दे दिया, ये क्या है? आप तो भाई भले के लिए ले आए, चलो ठीक है, तुमने आंखें बीच से पटक दिया। हमारा कुत्ता खाए, बिलारी खाए, कोई भी खाए, हमारी तरफ से तो दान हो गया। मगर हमारे हिसाब से वो जो डालते हो तो गलत है। मगर ऐसा ही को दो जो आपकी सदा ही हवन होता रहा है, सदा ही तुम्हारा गुण गाता रहा है, सदा ही भगवान तुमसे सदा प्रसन्न रहे, तो अच्छा लगता है। भगवान को बड़ा बुरा लग रहा है इस स्टेट में, भगवान को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि सब प्रकार के इंसान आ रहे हैं। कोई ये नहीं जानता भगवान के दरबार पे जाना, कौन प्रकार से रहना, कौन प्रकार से उनको श्रवण करना, क्या करना, कोई जानता नहीं है। नियम नहीं, वो जानता नियम नहीं है तो क्या भगवान से प्रार्थना करो, घर ही बैठ के भगवान से हाथ जोड़ लो, भगवान से हाथ जोड़ लो, घर ही बैठे बैठे। आप कुछ भी करो या ना करो, एक माला जप लो, तुम्हारा कल्याण है। इस कलयुग में नाम ही नाम समर्थ है, ये राम ही का नाम लेना ही कल्याण है। जगत में कहीं भी फिरते रहो, अंत में समय जब मरते समय जब आता है तो भगवान राम ही का नाम लिया जाता है। उससे बढ़कर कोई कल्याण करने वाला ना है। कि जगत है ये भगवान, ये धाम है, ये धाम में भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई है, ये सब ग्वाल बालों को दिखवाया है और नाच नचैया दिखाई है, ये लीला रचाई है। ये किसके लिए लीला रचाई? ये प्रेम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम पट क्या है, तो हम लोग प्रेम पट कहते हैं, हमारे गुरु है। और बीज में क्या कहते हैं? प्रेम। प्रेम माने जो भगवान कृष्ण ने प्रेम किया है राधा से, वो प्रेम चलता है जग में। अगर तुमको भगवान को मिलना है, भगवान से अगर तुमको पाना है, वो दार होना है, तो मेरे कहने का मतलब एक ही मशक है कि तुम सब जंजाल छोड़ दो, धन दौलत प्रीत सब मोह ममता ये सब त्याग दो। त्यागने के बाद आप 6 महीना आप उनका मन से माला जाप करोगे, राम से जाप करोगे, अकेलेपन में
वो नहीं कि सबके सामने हम दिखाएं कि हम लोग माला जपने वाले। हम बहुत से साधु देखते हैं कि माला जप रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े त्यागी हैं। क्या त्यागी? अगर तुम्हारे पास त्याग है तो त्याग कोई शक्तियां तो माने हम तुम्हारे पास त्याग है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, यही प्रार्थना। मैं उसी जगह में चल रहा हूँ कि मैं वो तपस्या पे चल रहा हूँ। मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना किसी के स्वार्थ चाहिए। मुझे सिर्फ भगवान से प्रेम चाहिए और वो शक्तियाँ चाहिए जो आज तक किसी संत के पास में भी नहीं होगी। तो जो संत के पास में होगी वो संत यहाँ नहीं होगा, जग में कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको घोली जंगल में मिलेगा। जैसे हम लोग जंगल में रह रहे हैं, हमारे जंगल में बात कर रहे हैं। अगर भगवान से मिलना है, उद्धार होना है, बस एक ही कहानी है कि मन धन तन सब त्याग दो और भगवान की नींद में हो जाओ तो आनंद है। और कोई आनंद ना है। हमको भी, हम भी संत बने, हम भी संत बने तो हमको भी सुकून ना है। हमको भी सुकून ना है कि माया में घुस गए हम लोग। है माया चाहिए, आज हमारे पास माया आ गई तो इसके लिए हमें को बिल्डिंग बनाना है। तो हम लोग साधु हैं। साधु के घर नहीं होते हैं, साधु के कभी घर नहीं होते हैं। घर उसने त्याग दिया, अब उसके घर कहाँ है? घर कहाँ है? ये जंगल है। जैसे शेर को गुफा होती है, सांप को भी गुफा होती है दूसरे की, ऐसी संत को भी गुफा होती है दूसरी। अगर तुमको भजन करना है और भगवान को प्राप्त करना है तो जंगल ही पाना पड़ेगा, जंगल आना पड़ेगा। इस जटा रखाने से क्या होता है? तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, प्रेम पट नहीं है, कुछ ना है तो क्या होते ऐसी जिंदगी काटने से? पुरखा भी तुम्हारे तर नहीं रहे, तुम खुद अलाल पड़ रहे, दूसरे का कलह काट रहे और तुम्हारा कलह जो भजन कर रहे सब दूसरे को जा रहा है। तो मतलब क्या निकला? आप अगर ये सोच को अगर चलना चाहे कि सबको एक भाव में चले तो संसार आज से कई साल बाद एक पीढ़ी बदल गई है, अब एक नई पीढ़ी चल रही है। एक पीढ़ी में सुधार है, एक सुधार है कि सबसे मिलकर रहना चाहिए, सबसे मिलकर सुख दुख बांटना चाहिए तो कल्याण है। नए इस युग में कछु जनन आने वाला है जो वो आपको पल पल में आपको परेशान कर देगा, पल पल में परेशान करेगा। दिन तो छोड़ो, एक एक घंटा में आप मुश्किल पड़ जाएगी। ये समस्या ऐसा आ रहा है कि हमारा कहने का मतलब यही है सभी जगत भगत वालों को कि मेरे कहने का मतलब ये है आप सभी शांति से पूर्व से रहना चाहिए और सभी को एक भाव से देखना चाहिए। ठीक है महाराज जी। हम लोग संत हैं, हम लोग सबका देखते हैं, सबको देखते हैं को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करें। कर रहा है तो भाई करने दो। उसका दिल है, उसका मन है, उसका शरीर है, उसका सब कुछ है, मगर तुम्हारा कुछ ना है। तुम्हारा शरीर भी है, सब कुछ है, तुम्हारा ना है कुछ। तुम्हारा नहीं, हमारा भी ना है, ये सब भगवान का है। जो भगवान जब तक चला रहा है तो चल रहे हैं हम लोग। तो उस वजह से आदमी दुर्बोध निकाल रहा है कि भगवान ने हमको इतना बड़ा शरीर दिया, अच्छा तन दिया, अच्छा मन दिया, सब कुछ दिया, हम क्यों ना भ्रष्टाचार करें? धन दौलत दिया तो भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया है। आपको ये धन दिया है, 3 पैरी तक चलती है, कितना भी कोई भी हो, राजा हो, राजा महाराजा हो, 3 पैरी से चौथी पैरी नहीं चल सकती है। अगर चलने का यही हिसाब है, सबसे मिलके चले, सबसे एक भाव में चले तो संसार सागर एक भाव में हो जाएगा। और एक भाव जब हो जाएंगे तो अपने आप चमन ऊपर से खिलने लगेगी। अब भगवान ऊपर से कुछ फैलाने लगेंगे। ये आज मैं भी हकीकत बात बता रहा हूँ, और ना मानो तो आज जिस दिन संसार सागर एक हो, एक बानी पे चलने लगेगा और एक रास्ते पे चलेगा, एक दूसरे को दुर्बोध नहीं देखेगा, एक दूसरे का वो नहीं देखेगा, और एक कट में रहेंगे, एक प्रेम रहेंगे। गरीब अगर भूखा है तो उसको खिला दिया जाता है, तो उसको पाल दिया जाता है, पालन होता है। सबसे बड़ा भगवान होता है, जो जिसको पालता है वो सबसे बड़ा भगवान होता है। कहते हैं हमने भोजन खिला दिया, तो भोजन खिला दिया तो क्या किया? पुण्य तो कमा लिया है। आपने एक भोजन को, भूखे को भोजन खिला दिया तो पुण्य कमा लिया है। और दान दे दिया तो आपका दान में चला गया। तो दान दिया, लक्ष्मी दिया तो दान गया। और भोजन जिसको खिला दिया उसको क्या हो गया? पुण्य हो गया, वो पुण्य मिला है आपको। वो पुण्य
आपको जो पुण्य खिलाओगे, अगर उसकी आत्मा ही दुखील है तो आपका जो परंपरा से चली आई है तुम्हारी स्थिति, वो आपकी घटना दूर होने लगेगी, अशगुन तुम्हारा दूर जाने लगेगा। इतना ही मेरा कहना है। ठीक है महाराज जी। तब मिलूंगा दोबारा, जी जी अगर होगी तो फिर मैं सोच को बताऊंगा। और अवश्य महाराज जी। अभी तो मैं तो तपस्या से निकला हूँ, हम्म। और जो गलतियां हो मेरी क्षमा करना। मैं अभी नया बच्चा हूँ, नया साधु हूँ, कोई ज्ञान ना आए, जैसा ज्ञान आया है। महाराज जी चित्रकूट धाम से हमारे ब्रज धाम में पधारे हैं, तो बड़ी कृपा की, और महाराज जी ने बहुत सुंदर वाणी आप सब भक्तों को सुनाई है, ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडौत। जय खुश रहो। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा।